माय मोटिवेशनल जोन वंस अगेन। तो आज दोस्तों मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है, क्या हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम क्वालिफाइड हैं, लेकिन अगर सब कुछ है हमारे पास तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? इंडिविजुअली सबको काम करना चाहिए। वाई शुड वी वर्क? अगर हमारी एज 60 की हो गई है या 60 से ऊपर जा रहे हैं तो भी क्या हमें काम करना चाहिए? जी हाँ, हमें बिल्कुल काम करते रहना चाहिए। कभी आपने सोचा है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर आप 60 की एज में रिटायर हो गए, उसके बाद क्या आप खाली बैठेंगे? नहीं। इफ फिजिकली यू आर फिट देन यू शुड वर्क। क्यों करना चाहिए? अपने लिए करना चाहिए, अपने फिजिक के लिए करना चाहिए, अपने को मेंटली सेटिस्फेक्शन प्लस आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहें आप, उसके लिए करना चाहिए। आपकी कंडीशन ठीक रहे उसके लिए करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिटायर होने के बाद भी अभी आपको आगे की तैयारी करनी है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी एज भी बढ़ती है, तो हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर यू? अगर पैसा नहीं होगा तो कोई देखभाल नहीं करेगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपने कभी सोचा है, बहुत सारे जो पुराने लोग हुआ करते थे वो बहुत जल्दी अपने बच्चों को जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड नहीं करते थे और उसको देते नहीं। डिवाइड ना करने का रीज़न ये था, उनको लगता था कि जब तक हमारे पास है तब तक ये हमारी देखभाल करेंगे, दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर देम। बट अगर ये सब चीज़ें भी डिवाइड हो जाएंगी तो कौन लुक आफ्टर करेगा? कोई नहीं, कोई उनको रखेगा नहीं। तो ये उनका माइंडसेट होता था, शायद यही सोच थी उनकी, वो अपनी कोई भी चीज़ नहीं देते थे या नहीं डिवाइड करते। केवल अपने लिए तैयारी नहीं करनी है, अपनी वाइफ के लिए भी तैयारी करनी है। अगर वाइफ जनरली 4 या 5 साल छोटी हैं तो ओबियसली अब उनके साथ और वो साल ऐड हो जाएंगे, उन्हें उनके देखभाल के लिए भी तैयारी करनी है। तो ऐसे में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपके बच्चों की एज भी बढ़ रही है, उनकी फैमिलीज हो रही हैं, दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर टू देयर फैमिलीज। अब वो उनको ये अनकंफर्टेबल लगता है कि वो आपकी देखभाल कैसे करें। तो ठीक है, अगर वो आपकी देखभाल कर रहे हैं इट्स टू गुड, बट इवन देन अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने लिए परफेक्टली तैयार रहना ही चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। ये कहते हैं ना, बहुत कम लोग ही होते हैं जो ऐसा कुछ सोच पाते हैं। उम्र तो सबकी आती है, बुढ़ापा तो सब पर आता है, मगर ऐसा सोचता कोई कोई है, तो वो अपनी फैमिलीज में बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी खुद करिए। जब तक आपकी बॉडी साथ देती है आप अपने काम को ज़रूर करते रहिए, और जितना भी पैसा आप कमा सकते हो आपको कमाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो आपका पैसा है वो आपका है, आपको अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको, आपका बॉडी भी चलती रहेगी, आपका बॉडी भी फिट रहेगी, और आपको वोकल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वोकल हैं और आपकी उम्र ज़्यादा है, आप अपने नेबर्स को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसी एज में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प नहीं करते या आपकी केयर नहीं करते, और अगर लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी तो कोई ना कोई ज़रूर आपके साथ खड़ा होगा, आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा। और ऐसे अगर सारे लोग बन गए ना तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति परेशान नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारे हाथ में आता है, जो कुछ भी हम जिससे कमाते हैं, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, उसको हमेशा बनाए रखिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। साथ ही आप अपनी चाबी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपके घर वाले ही आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखिए। आप कभी भी अपना आर्थिक साधन जो है वो किसी दूसरे के हाथ में ना दें, बस सिंपल। और यही चीज़ों को हमेशा याद रखें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, you will like my video, I think so. So that's all for today. Bye bye, take care, keep watching, keep learning with Anju.